हाय डियर फ्रेंड, हम देखेंगे अंग्रेजी का 2024 का पेपर जो कैसा था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे कि हर साल आता है 5 नंबर का पहला पैसेज, सेकंड भी 5 नंबर में आता है। हम देखते हैं इस पैसेज को। व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल चैलेंज दिस डेज, द अल्टीमेटली चैलेंज टू मेक योर माइंड काम, अल्टीमेटली सोल्यूशन इज मेडिटेशन। तो किसके बारे में ये पैसेज? मेडिटेशन के बारे में। तो हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मेडिटेशन हेल्प द स्टूडेंट्स, मेडिटेशन कैसे मदद करता है छात्रों की, तो टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़, क्या है लार्जेस्ट फॉर्म, क्या है उसकी खास फॉर्म, क्या है तो फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। द वर्ड मेडिटेशन इज़ क्या है, तो ये क्या है, सॉरी प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। विच वर्ड पैसेज मीन्स एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, माइंड में क्या चीज़ें रखती हैं तो उसको बोलते हैं हम सेंस, क्या बोलते हैं? बुद्धि। द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज़ टू, तो क्या अल्टीमेट चैलेंज, तो फोकस ऑन ब्रीदिंग। तो इस प्रकार ये आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड वाला पैसेज। इफ़ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, इट मस्ट कंसंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन। तो किसके ऊपर है ये पूरा? फीमेल एजुकेशन के ऊपर है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी इन अदर थिंग्स बिफोर ड्यूरिंग मैरिज। इसमें क्या आएगा? डोरी, जिसको बोलते हैं दहेज। क्या बोलते हैं? दहेज। सेकंड क्वेश्चन है, वुमेन एजुकेशन इज, क्या है वुमेन एजुकेशन? तो वुमेन एजुकेशन है हेल्प नेशन बिकम फुली डेवलप्ड या ब्रिंग डाउन द रेशियो इनइक्वालिटी। तो इसमें आएगा डी वाला, ऑल ऑफ दिस। द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट, किसके बारे में यह? तो डेवलप कंट्री, वीमेन एजुकेशन, किसके बारे में ये? वीमेन एजुकेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ़ यू एजुकेटेड अ मैन यू एजुकेटेड अ वुमेन, अकॉर्डिंग टू वुमेन अफ्रीकन। तो इफ़ यू एजुकेटेड अ वुमेन, इफ़ यू एजुकेटेड अ मैन, तो यू एजुकेटेड ए वीमेन। तो आपको क्या करना है? वीमेन को भी एजुकेटेड करना है। तो ये प्रोवर्ब है, तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? इस पैसेज में देखेंगे हम। ठीक है, एक प्रोवर्ब है, कहीं दिखेगी आपको। इसका सही आंसर होना चाहिए टू इम्प्रूव, सॉरी वीमेन एजुकेटेड वीमेन। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, सॉरी इफ़ यू एजुकेटेड अ मैन यू एजुकेटेड अन इंडिविजुअल्स, ये सही आंसर इसका। ठीक है, ओके। अगला देखिए, वी शुड यूज़ एजुकेशन एज अ वीपन। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा? टू इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड आवर वीमेन। ठीक है, ये आंसर इसका सही रहेगा। अब अगला देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन था, कुछ भी नहीं करना था, इसमें ट्रिक थी। वी और शुड लगा के हम इसको बना देते हैं। वी शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, वी शुड डू सम एक्सरसाइज, वी शुड गो टू बेड अर्ली इन इवनिंग। तो इस प्रकार वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स। तो इस प्रकार लिखते हम तो हमारा आंसर सही हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। तो ये नोट मेकिंग था, नोट मेकिंग आपको बनाना था। क्या था इसका जो टाइटल होगा? वो होगा सोलर पैनल या सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी इसका राइट आंसर है। और नोट्स बनाने थे, बहुत इजी हैं। एप्लीकेशन लिखनी थी आपको लीव की, जो कि युवा एल्डर ब्रदर्स मैरिज के ऊपर। ठीक है, और जो छठा क्वेश्चन था वो भी इजी था, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी थी या फिर कुछ टॉपिक और थे, इसको करना था। ठीक है, अब देखिए हम सीधा सेक्शन सी, जो कि ग्रामर बेस्ड है। आई दिस बुक यस्टरडे, तो यस्टरडे है, ये कीवर्ड है, तो इसमें हमेशा क्या आएगा? रीड आएगा। यू वर्क हार्ड यू विल फेयर, ये नेगेटिव है, इसके साथ अनलेस आएगा। योर फादर सीरियसली इल यू गो सम, तो इसमें क्या आएगा? मस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दी है सीरियसली इल। माई फादर इज़ रिटायर्ड टीचर, ये वाला सही है। फिर हाउ, इसमें मच आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, क्या? टाइम। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव होता तो ए नहीं आता, यदि काउंटेबल होता तो मैं नहीं आता, इसलिए मच आंसर राइट। ठीक है, ये एक्सप्लेन व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें क्या आएगा सही आंसर? इसका सही आंसर है अ। ठीक है, सीता इज देन अदर, तो यहाँ देन है, तो देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखिए, ही नोज मी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आई। और नोज है तो आई एम नॉन टू हिम, क्या आएगा? नॉन टू हिम। ओके, अगला है नॉइस, तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे हम some girls were making a noise, सॉरी पाँचवें में हम लिखेंगे, 5 और 6 मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना था, है ना? ठीक है, तो सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, इस प्रकार आंसर बनना था। आपको यहाँ क्या आएगा? वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस, तो सिंस को देख के हमें क्या करना था? इसको कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाना था। तो क्या आएगा? वी हैव बीन, क्या आएगा? वी हैव बीन, क्या आएगा? वी हैव बीन
हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। ठीक है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे हम, तो इसमें लिखेंगे हम आई डू नॉट डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, इस प्रकार से आंसर होगा। अब पाँचों कैसे करेंगे हम, टू फाइंड एरर, तो इसमें आएगा इट इज़, क्या आएगा यहाँ इज़ की जगह इज़ के आगे इट ही लगेगा, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। ठीक है, इस प्रकार का आंसर बनाना हमें। फिर अगला देखिए, लेंचो रोट अ लेटर टू लेंचो वॉज अ पीजेंट्स, इसमें क्या आएगा ऐसे आंसर, तो यहाँ लिखेंगे हम लेंचो वॉज अ पीजेंट्स हु, इस लेंचो की जगह हम हु लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, लेंचो रोट अ लेटर हु वॉज अ पीजेंट। ठीक है, ये भी सही हो सकता है। फिर कंबाइन द, तो इसमें क्या आएगा, माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इसकी सो की जगह वेरी की जगह क्या लगाएंगे, सो, और यहाँ लगाएंगे हम कॉमा की जगह दैट। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये सही आंसर है। ओके, अब देखते हैं हम अगला कुछ चूज द करेक्ट आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 10वां है। वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसेस, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, क्या सही आंसर है, द पोस्टमैन कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसेस टू एक्ट चैरिटी। ठीक है, ये सही आंसर है। व्हेन एन फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट अ डायरी शी वाज 13 ईयर ओल्ड, सही आंसर है द प्रपोजल 1 एक्ट प्ले, तो ये कौन सा है, रशियन वेडिंग कल्चर के ऊपर 10 मई, तो ये 10 मई वाला कौन सा है, ऑटम टेस्ट। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर सब सही होंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 11वां, रीड द एक्सट्रैक्ट, आंसर देना आपको। मंथली अकाउंट्स मतलब बेकर यूजुअली कलेक्ट, दे बेकर के ऊपर है ना। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ मंथली अकाउंट्स इज रिकॉर्डेड सम वॉल इन पेंसिल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, पेंसिल का बेकिंग कहाँ है, ये किस पार्ट से है, ये सब देखना हमें। मंथली अकाउंट्स बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो ऑन कहाँ रखता था वो, सम वॉल्स इन पेंसिल, ये सही आंसर है। विच वर्ड एक्सट्रैक्ट मीन्स प्लेजेंट फेड बॉडी, तो इसका आएगा प्लम्प। फिर द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉर्ड बिकॉज क्या आएगा, क्योंकि बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल, ये सही आंसर है बी वाला। फिर ओके, इस प्रकार यहाँ सॉल्व करना था अपनों को। अब अगला देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आई एम अन ऑर्फन रोमिंग स्ट्रीट, द पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, माई हॉर्स बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, उसको क्या होना है, साइलेंस भी रहना है और स्वीट भी होना है। तो फ्रॉम विच एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो कहाँ से है ये, अमंडा से। फिर द वर्ड ऑफन का अर्थ क्या होता है, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर नो मदर। ठीक है, फिर व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, क्या चाहती थी एक्चुअली वो चाहती है, सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। ठीक है, इस प्रकार से आंसर रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो कि बहुत इजी थे, है ना। हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, बहुत इजी था, बार बार आता है ये। सीगल वाला आ गया। व्हाट अमांडा थिंक इंटरनेशनल रीडर्स, व्हाट कैजिंग अनोड विद एन, व्हाट इज स्टोरी अबाउट द कडाउ पीपल्स डिसेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको देखना है, लिखे ही होंगे आपने। ठीक है, ओके, तो ये था पेपर का सॉल्यूशन। इस प्रकार पेपर था जो कि आई थिंक दिस पेपर वाज वेरी इजी। ओके, बाय।